हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, महान भक्तों, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही महान हो और तुम ही प्यारे हो। देखो, तुम्हारा बहुत भक्ति में मन लगता है। जिन भक्तों का भक्ति में मन लगता है वो उनके लिए घर भी स्वर्ग है, बाहर भी स्वर्ग है, कहीं भी जाएं वहाँ भी स्वर्ग है। तो उनका नंबर पहले आएगा सुख में, है ना। तो सुख में पहले आएगा। भगवान शिव बाबा कहते हैं, ये जो कलयुग है, ये कलयुग बहुत ही पापाचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ एक दूसरे के बोल और बात करने में कैसे हैं, बहुत कटीले कटीलेदार हैं, कांटे की तरह। एक दूसरे को का सुख अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते और ऐसे बोल बोलते हैं जैसे कांटे कांटे। धीरे धीरे एक बात, दो बात, तीन बात, ऐसी गलत बातें बातें होते हुए ये जंगल बन जाती। जंगल माने कांटों का जंगल बन जाती हैं, बहुत इकट्ठा हो जाती बातें। तो तुम्हें ये नहीं करना है ऐसा। शिव बाबा ने कहा ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें सुख देना है, सुख लेना है, कांटेदार बात नहीं बोलनी है, ना किसी को दुख देना है। तुमको पेवर सुख, सच्चा सच्चा सुख तुमसे सबको लेना है। और तुम्हें कौन किससे मिलेगा? तुम्हें शिव बाबा, भगवान महादेव जो हैं, भगवान निराकार हैं, उनसे मिलेगा। वही शिव बाबा ही परम पिता परमात्मा ही सुखदाता है और दुख हरता है। सुख देने वाला है, शक्ति देने वाला है और दुख हरने वाला है। दुखी से सुखी बनाने वाला शिव बाबा है। सुखदाता के तुम भक्त हो और तुम्हें भक्त बनकर अगर तुमने किसी को दुख दिया, किसी का बदला किया, तो तुम्हें बहुत ही पाप लगेगा। तो तुम्हारा जरूर यह बहुत बड़ा भोग कैसा होगा? पाप का भोग होगा। जो कर्म भोग है, तुम्हें कर्म करते हुए तुम अपने शिव बाबा की याद करते हो, परम पिता की याद करते हो, भक्ति की याद करते हो कि आज मैंने क्या क्या किया, तो उससे तुम्हारा पाप चुकता हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं, अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो तुम्हारे में मोर्चा लग जाएगा, फिर तुम श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे, दुखी रहोगे। तुम्हें अच्छे से अच्छा कर्म और सेवा करनी है, नहीं तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यात्रा, भक्ति, चलता फिरना और माला जपना, नाम जपना और सुबह शाम संध्या करना, इतना तुम्हें याद रखना है। जितना तुम शिव बाबा का, परम पिता परमात्मा का ज्ञान बिंदु याद करोगे, उतना ही तुम्हें सुख होगा। फिर भगवान शिव बाबा कहते हैं भक्तों, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, गलत किया हो, कुछ भी किया हो, अगर कभी कभी धोखे से कोई कर्म करते करते अगर तुमसे भूल हो जाती है, तो अपने बाप को, परम पिता परमात्मा जो निराकार है, भगवान शिव बाबा है, उनको जरूर बताना है। बताने से तुम्हारा माफ हो जाएगा और तुम गलत रास्ते जाते हुए भी रुक जाओगे। गलत रास्ते तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, भगवान सहारा देगा, तुमको बहुत ही कर्मश्रेष्ठ बनाएगा तुम्हारी। फिर तुम अगर गलत करते हो तो अपना ही पैर कुल्हाड़ी से काटते हो। इसलिए ये भूल कभी ना करना। अगर तुम भूल करोगे तो बहुत ही तुम्हें तकलीफ होगी, परेशानी होगी। भगवान शिव बाबा ने कहा, फिर दया आएगी और बोलते रहो, चालते रहो। और कहते हैं नंदी जो है, नंदी के कान में
कोई भी बात है नंदी के कान में झट बताओ। शिव बाबा से प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, नंदी के कान में झट बताओ, तुम तभी अकलमंद समझे जाओगे। अगर तुमने नहीं समझा तो समझ कर भी तुम अनजान बनोगे। कहते हैं ज्ञान तुम किसने रचा? ज्ञान शिव बाबा परम पिता परमात्मा निराकार ने रचा है। तो तुम्हें ही अकलमंद बच्चे बनने की समझ भी दे रहे हैं शिव बाबा, अपना ज्ञान बिंदु दे रहे हैं। समझ कर समझा तुम सकते हो, और तुम जो प्यासे होते हैं वही ज्ञान बिंदु की धारणा करेंगे। कहते हैं भगवान शिव बाबा कि तुम्हारा यथार्थ परिचय है और तुम्हें परम पिता परमात्मा का परिचय मिला है, तो तुम्हें उनका वर्णन करना है और उनकी याद करना है। उनके जो श्रेष्ठ कर्म, शक्ति, गुण, धारणा, प्रेम, दया, ये जो भी है सबको बतानी है। तुम सबका कल्याण भी करोगे, ब्राह्मण भी बनोगे, और ऐसा कोई नहीं जानता है, सिर्फ तुम बच्चे भक्त ही जानते हो। इसलिए तुम्हें गफलत में नहीं पड़ना है। तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद बहुत लोग करते हैं, लेकिन तुमको समझाना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। ज्ञान बिंदु सुन करके श्रेष्ठ महान बन रहे हैं। बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं कि बहुत ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, चोटी थे उनके, लंबी चोटी थी, तो वो पवित्र थे, श्रेष्ठ थे, उनको बुलाकर आदर सत्कार किया जाता था। वास्तव में जानते हो, देवता कोई मनुष्य नहीं बन सकता और बन भी सकता। जब गुणों को धारण करेगा, भगवान के पद चिन्हों पर चलेगा, शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनेगा, मीठे मीठे मधुर बोल बोलेगा, तो वो बहुत ही चक्षु उसको मिलेंगे, बहुत ही ज्ञान मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण भी जन्मा है, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है। कहाँ लिया है? कारागार में लिया है। वहाँ से देखो श्री कृष्ण सजे सजाए थे, उनमें शक्ति थी, अपार शक्ति थी, उनमें ज्ञान था, भक्ति थी, बहुत कुछ था उनमें। भगवान बच्चा बनकर श्री कृष्ण आए हैं, तो श्री कृष्ण सभी पापाचारी, अत्याचारी और सबको क्या कहते हैं, सबका असुर सहित क्या करते हैं वध करते हैं। इसीलिए कंस का वध हुआ, राम ने रावण का वध किया, और इसी तरीके से बोलते चालते रहना है। और उसको भगवान कहते हैं कि मैं निराकार हूँ और तुम्हारे में ही मेरा अंश है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान मैं हूँ शिव बाबा परम पिता परमात्मा। नॉलेज उनको बहुत कुछ है, सर्वशक्तिमान है, और तभी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम रचना हो, जानते हो किसकी रचना हो? परम पिता परमात्मा की रचना हो, तुम रचना हो। ये सृष्टि है, सृष्टि की घड़ी कभी रुकती नहीं है, बराबर चलती है, लेकिन देखने को नहीं मिलती है। सभी में सब कोई व्यापक है, कोई दूसरा जानी जाननहार है। का अर्थ तो बहुत कुछ है। मनुष्य तो मिलाकर जो कहते हैं जाते हैं वह तुम सब सुनते जाते हो। कहते हो कि देवताओं को ऊंच बनाने के लिए भगवान शिव बाबा, शिव पुराण आदि सबने सुनी है। शिव बाबा, शिव पुराण आदि सबने सुनी है। और कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान बच्चा बनकर आएंगे, तब सभी असुरों का वध करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसीलिए कृष्ण का जन्म भादों में होता है। पहले कंस को मारेगा, फिर देवी शक्ति आएगी, उसके बाद में फिर रावण को मारेंगे, फिर वही श्री कृष्ण राम बन के आएगा, तब रावण का वध करेगा। मंथरा जैसी को किसी को मिलेगी तो घर बर्बाद कर देगी। कैकेयी जैसी माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करेगी, उसको धन दौलत यही अच्छा लगेगा, उसको धन दौलत के सिवाय किसी
अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान की, अच्छे बच्चे की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं, तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही महान हो, तुम ही बलवान हो और अपने गुणों से अगर ना कुछ धारण करो तो तुम कुछ नहीं हो। ज्ञान बिंदु सुबह शाम ज़रूर सुनना है मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय। ओम